सिंगापुर में प्रथम विद्यापति समारोह को आयोजन करने के लिए मैं हिंदी ग्लोबल फाउंडेशन, टैगोर सोसाइटी और अन्य सभी संस्थान जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मेरे लाइफ में पहले बार मैथिली वर्ड या पोएट्री के बारे में इंट्रोडक्शन मेरे माता जी से हुआ। हमारी माता जी हिंदी पढ़ाती थी साउथ इंडिया में, और फैमिली जो है महात्मा गांधी के बड़े फॉलोअर्स थे। तो गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा था मेरे दादाजी ने कि इनको पढ़ाना है, तो उन्होंने बोला अंग्रेजी मत पढ़ाइए। तो फिर मेरी माताजी और उनकी बहन मौसी फर्स्ट बैच दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में पढ़ने गए, मास्टर्स हिंदी लैंग्वेज करने के लिए। तो उनको तभी पढ़ाया था रामधारी सिंह दिनकर पर्सनली। विद्यापति समारोह में उपस्थित सभी गुणीजनों को आराधना झा श्रीवास्तव की ओर से सादर प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भनहि विद्यापति उगना सकाज, नहीं हित कर मोरा त्रिभुवन राजा। अर्थात कि विद्यापति को तो मात्र उगना से ही काम है, और उगना के सम्मुख तो तीनों लोगों का ये राज्य, ये वैभव भी क्षीण है। तो कौन थे वे उगना और उनकी महिमा, जिससे मिथिलावासी तो भली भांति परिचित हैं, किंतु अन्य भाषाइयों के लिए उगना से
परिचय करवाने हेतु हम आज इस विद्यापति समारोह में एक संवाद नाटिका का मंचन करने जा रहे हैं। इस नाटक के मूल लेखक हैं श्री ईशनाथ झा और इस नाटक के मूल प्रति को उपलब्ध कराया है मिथिला रंगमंच के जाने माने निर्देशक प्रकाश जी ने और हमारे आज के कार्यक्रम के संयोजक आयोजक और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अंजनी जी ने। तो उन दोनों को हार्दिक आभार प्रकट करते हुए आइए आपको मैं लिए चलती हूँ उगना के संसार में। तो नाटक के संवाद मेरी मातृभाषा मैथिली में ही है, मूल संवाद को रखा गया है, किंतु इस नाटक के माध्यम से जो बात मैं बताना चाह रही हूँ उसके लिए मैंने जो बीच के सूत्रधार के जो भाषा है उसे हिंदी यानी राजभाषा हिंदी में रखा है ताकि आप भी विद्यापति के जीवन से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रसंग से परिचित हो सके। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे जो विद्यापति जी हैं जिनके काव्य लेखन में सौंदर्य, माधुर्य और गेयता के कारण उन्हें भारतीय भाषाओं का आदि कवि कहा जाता है और मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। और इनके काव्य कौशल से मात्र मिथिलावासी ही नहीं अपितु कैलाशवासी महादेव तक इतने प्रभावित थे कि उनके भावपूर्ण आह्वान पर उनका ध्यान भंग हो गया और वे हाथ में डमरू लेकर नाचने पर उद्यत हो गए। आहे तो हे शिव धरे नट वेश की डमरू बजावत है। आजु नाथ एक वरत महासुख लागत है। आहे तोहे शिव धरु नट वेश डमरू बजावत है। भल न कहल गौरा नाचै आज से नाचब हे। आहे सदा सोच मोहे होयत कौन विधि बाँचब हे। जे जे सोच मोही होयत कतेक समुझायब हे। आहे तोहे प्रभु जगतक नाथ कौन सोच लागय हे। मर्त्य भुवन में अहाँ एहन के भक्त अछि जकर गान सुने अहाँ नाचऽ लगलो। प्रिय अहाँ ओकरा नहीं चिन्हलिए, ई तो हमर परम भक्त महाकवि विद्यापति थिक। ई विद्यापति के आह गिरी कन्ये खेदक विषय थिक जे अहाँ अद्यावधि विद्यापति से परिचित छी। सुनो, पावन भूमि मिथिलाक बिस्फी गामक मैथिल ब्राह्मण कुलोत्पन्न ई महाकवि कविता गान से हमरा के कोहे साक्षात विष्णु से हो प्रभावित भय उठे छे। प्रिय हम यथार्थ कोहे छे एकर संगीतमय कविता सुनई हेतु हमर चित्त एतेक ललायित रहत अछि जे सतत एकर सेवा में लागल रहू, यह इच्छा अछि। धन्य 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 ई महाकवि जिनक सेवाक विचार स्वयं परमेश्वर कऽ रहल छथिन। प्रिय अहाँ किछु दिन हमर बसहा के घास दैत रहब तथा कैलाशे में रहब, तावत हम मर्त्य भवन भ्रमण के आबे छे। नाथ अहाँक आज्ञा शिरोधार, मुदा अहाँक विरह सँ मोन खिन्न अछि, तें शीघ्र आयब। अवश्य प्रिय, शीघ्र आयब, मुदा अहाँ हमर शरीरक अंतर्गते छी, तखन विरह की वेश हम चललू।
कवि और कविता की ऐसी दिव्य महिमा कि स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने भक्त हृदय कविवर विद्यापति के सानिध्य को प्राप्त करने की इच्छा से मर्त्य भुवन अर्थात पृथ्वी पर पधारने हेतु उद्यत हो गए। हिंदी के ख्याति लब्ध गीतकार गोपाल दास नीरज द्वारा रचित दोहा यहाँ उद्धृत करना चाहूँगी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और यदि कविता विद्यापति जी की हो और उनकी कविता के प्रशंसक स्वयं महादेव हो तो इससे बड़ा सौभाग्य भला और क्या हो सकता है। विस्फी ग्राम में स्थित अपने निवास पर विद्यापति जी अपनी दैनिक पूजा पाठ की तैयारी में जुटे हुए थे, इस तथ्य से अनभिज्ञ कि आज उनके भाग्य खुलने वाले हैं। आज उनके प्रांगण में साक्षात शिव सेवक स्वरूप में पधार चुके हैं। तो के ठीक है, हम एक भिखारी को तीनों लोक भीख मांगे का पेट भरत छी। कौन जाइत थी को? जाइत पाइत कोनो नहीं, मुदा आइन धैर चलैत अछि। पंडित लोकनि कहैत छथि कैवर्त आ लोक सब कहैत छथि क्योट। अरे नाम की थी को? आ जकरा जे पुराइत छैक। हाँ तखन केओ उगना कहैत अछि, केओ कहैत अछि उदना। कतऽ रहै छै? सब ठाम आ कतहु नहीं, कखनो पहाड़ पर रहे कखनो वन में। बेस पपो में छो कि अक्सरे छै? हमरा न बाप न माय न पितामह न पितामही। आ स्त्री? आंगनबाड़ी तो अछि, मुदा बाप घर बैसल खाइत अछि। तो तूहो किया ने ओते रहै छै? अरे खेनाइ तो भेटतौ। चिया 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 ई की कहल ठाकुर जी? वै बुझू त घर जमा बन अपन नाक कटाए। बेस तो की चाहे छै? सेवा करब हाँक रात दिन राखी दास बनाए। पेट भरै एतबे अछि खगता बिनती देल सुनाय। बेस तो तू एते रह आ हमर बरदक चरवाही कऽ दे। बेस जेहने काज हमरा चाही तेहने भेटल यौ ठाकुर जी। बरदक चरवाह तऽ हमरा सन भेटबो नहि करत। भरि जन्म तऽ हम इएह केलहुँ। चल तोरा बरदक घर देखब। चल 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 चल। तीनों लोकों के स्वामी सेवक बनकर उगना रूप में विद्यापति के घर पधारे। धन्य महाकवि और धन्य धन्य औढ़-ढरदानी आशुतोष महादेव, जो पल में प्रसन्न होकर अपने औदात्त भाव से दोनों हाथों से भरकर अपने भक्तों पर आशीष लुटाते हैं। भक्त और भगवान के अंतर संबंधों का ऐसा अद्भुत आत्मीय स्वरूप अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। आज ऐतिहासिक प्रामाणिकता की कसौटी पर कसने वाले साक्ष्य के आग्राही के लिए भले ही यह प्रसंग जनश्रुति हो, किंतु हम मिथिला वासियों के लिए जो साधकों की स्थली रही है, यह हमारे प्रेरणादायी अतीत का एक अंश है, जो हमें असीम और अनंत आनंद और गौरव बोध से भर देता है। मधुबनी के भवानीपुर में स्थित उग्रनाथ महादेव का मंदिर आज भी शिव भक्तों को उस घटना का स्मरण कराता है जब विद्यापति के सम्मुख भगवान शिव ने उगना रूप का रहस्य प्रकट किया था और उन्हें साक्षात अपने आराध्य शिव के दर्शन प्राप्त हुए थे। एक संक्षिप्त भूमिका के साथ आपको इस प्रसंग की ओर ले चलती हूँ। भगवान शिव के कैलाश से गमन के पश्चात देवी पार्वती विरह से व्याकुल हो उठी
उनका अनुमान था कि महादेव अपनी प्रिय अर्धांगिनी से अधिक समय तक विलग नहीं रह सकेंगे, किंतु महादेव तो उगना की लीला में इतने आनंद मग्न हो चुके थे कि उनके शीघ्र लौटने की आशाएं क्षीण होने लगी। विरह की इस वेदना से व्यथित होकर देवी पार्वती को अपनी माया शक्ति का प्रयोग करने पर विवश होना पड़ा। विद्यापति जी राजाश्रित कवि थे। उन्हें दरभंगा के राज सिंहासन पर विराजमान कई समकालीन महाराजाओं की कृपा प्राप्त हुई थी। इनमें से राजा शिव सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिनके साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। एक बार राजा शिव सिंह जी ने विद्यापति जी को राज दरबार में उपस्थित होने का आग्रह किया। विद्यापति जी उगना के साथ रजवाड़े की ओर चल दिए। मार्ग में एक जगह रुककर जब वे विश्राम कर रहे थे, तभी देवी पार्वती के आदेश पर पिपासा अर्थात प्यास की तीव्र इच्छा ने विद्यापति के शरीर में प्रवेश किया। पर उगना महादेव के इस भेद को माँ गौरी अपने नेत्रों के सम्मुख प्रकट होते देखना चाहती थी। इसीलिए इस घटना की साक्षी बनने के लिए विद्यापति जी और उगना जी के नेत्रों उनकी दृष्टि से दूर वे एक कोने में खड़ी होकर इस घटना की साक्षी बन रही थी। सुवर्णा में जल छिको हुआ नहीं, आइ बड़ जोर से प्यास लाग रहल अछि। यौ ठाकुर जी, सुवर्णा में तो एको ठोप पानि नहीं अछि। उगना, एहन प्यास हमरा जीवन में कहियो नहीं लागल छल। कतौ से जलक उपाय कर, नहीं तो आइ प्राण नहीं बाँचत। एकठाम पानि कतय से आनब? न पोखरि, न इनार, न धार। थोड़ेक दूर चलू, आगू पानि आनि पिया देब। उगना, आब प्राण बचबाक कोनो आशा नहीं। प्यासे जी सुखायल जाइत अछि आ प्राण बहराइत अछि। कतौ से पानि आनि पिया, नहीं तो आइ हम मुलियौ। आब की करब? उपाय तो हमरा बहुत अछि, मुदा भेद खोज जायत तकर आशंका अछि। एम्हर ई मूर्छित भेल जाइत छथि, हिनक प्राण बचेनाइ सेहो आवश्यक अछि। अस्तु, भेद खोज जायत तऽ खोज जायत, हिनक प्राण तो बाँची जतन। कनिक काल धीरज धरू ठाकुर जी, हम पानि ताकि आनैत छी। लिया ठाकुर जी, जल पीबू। हाँ, कहुना हेट गेल। भरि छाक पीब लिया, एहन नहीं हो जे बेर बेर आने कहै। हाँ, आब प्राण बाँचल। जेहने प्यासल रही, तेहने सुस्वाद शीतल जल पावल। आत्मा संतुष्ट भए गेल। उगना, बताहो रहिते, आइ जे तू हमरा पर उपकार केले, ई हम जीवन भर नहीं बिसरबौ। अरे उगना, एहन सुस्वाद शीतल जल तू कहाँ से आनले? बुझाइत पड़ैत जेना गंगा जल होय। गंगा जल एतै कतय से आयत ठाकुर जी? हे देखैत छियै, ओहि बबुरबन्नी कात में एकटा धारक छारन छै, ततहि से हम उपैछ के पानि अनलहुँ हन। प्यास बड्ड जोर लागल छल, तैं केहनो जल गंगा जल बुझाइत होइत।
कतऽ छै ई धारक छाड़न? हे, अब देखियौ ने, बगुला उड़ैत छै, देखै छियै? हम बगुला के हारब ग, मुदा तू पहले चल हमरा धारक छाड़न देखा। जल छै गंगा जल आ तू कहै छै धारक छाड़नक पानि। हमरा संदेह होइत अछि। संदेह कथी? एतै न भूत न प्रेत न चोर। चलू रजवाड़ा चलू। बेसी अबेर भए जाए तक और रजवाड़ा जाए? हम कतौ नहीं जेबौ, हमरा पहले तू धारक छाड़न देखा। हाँ, एतेक कतौ हट हो। लोक सब ठीके कहै छथिन जे पंडितक सीरा भट्ठा तऽ नहीं चली। जहाँ पंडितक आगू पड़लहुँ आ जे किछु बजलहुँ, बस ई बातक चिरौरा करे लगता। कोना बुझलही? के कहलको? कोन ठाम कहलको? कोन समय में कहलको? हे, एतेक कतौ पूछनाइ होय? बेस, नहीं मानब तऽ चलू हम देखाइ दै छी। बेस चल। हाँ चल। जेना जेना ई उगनाक प्रसंग मोन पड़ैत अछि, तेना तेना ओकर बातक सबके सार बुझाइ पड़ि रहल अछि। ई उगना की महादेव थिका, जकर दास पूरा संसार हो कि हमर दास बनिकर रहत? असंभव, स्वप्न, मिथ्या, महाभ्रांति। की कहने छल? स्त्रीक नाम पर्वतिया, नैहरक धनिक, पर्वत पर वास, बाघ सिंह पर्वतियाक सवारी। जेना जेना ई सब सोचैत छी, उगना नहीं तऽ जटाजूट धारी शिव प्रतीत होइत छथि। बुझलियै, आब तऽ ई बड़का जोगी बनि गेला। ठाकुर जी, रजवाड़ा चलू, साँझ पड़ल। अरे बा, अब कथी दिनक पैर भेल? न एमरे न ओमरे न घरे न बाहरे। ठाकुर जी। तोहें शिव अतिक कियक परतारह। तोहें शिव अतिक कियक परतारह। नित दिन तोहर चरण हम सेवल। नित दिन तोहर चरण हम सेवल। तक रहूं कनेक विचारह। तोहें शिव अतिक कियक परतारह। जे किछु दोष भेल हो तकरा। जे किछु दोष भेल हो तकरा। नहीं किछु मन पारह। अगम अथाह घोर सागर सा। अगम अथाह घोर सागर सा। कर गही पार उतारह। तोहें शिव अतिक कियक परतारह। बहुत नुकैलह बहुत छपैलह। बहुत नुकैलह बहुत छपैलह। माया आब उसारह। दै दर्शन शिव नयन जुरावह। दै दर्शन शिव नयन जुरावह। जीवन हमार सुधारह। तोहें शिव अतिक कियक परतारह। तोहें शिव अतिक कियक परतारह। तोहें शिव अतिक कियक परतारह।
प्रेमक बान ककरा नहीं बांधि लैत छैक। इच्छा छल जे अपना के एहि रूप में राखि हिनक सेवा करैत रह, मुदा आब कोनो उपाय नहीं रहल। प्रेमक वशीभूत भय हमरा प्रकट होवहि पड़त, तथापि चेष्टा करैत छी। छिया छिया ठाकुर जी, ई की करैत छी? ब्राह्मण भय शूद्रक पैर पड़ैत छी, अहूँक पाप हमरो। एकर नामे के शूद्र? हाँ तो साक्षात शिव थिकौ, तहन एहन वंचना किएक? आब तै नीक जकाँ बुझि गेल, अपना के गुप्त राखब कठिन अछि। बेस तऽ यह सही। हट छोड़ू ठाकुर जी, हम वह उगना छी। के उगना? यौ बरदक चरवाह उगना, भांग धथूर खेनिहार उगना, भिखारी उगना, अहाँके टहलुक उगना। नहीं, खरना निधान उगना। तऽ की तखन नहीं मानब? नहीं, कथमपि नहीं। बेस तऽ जेहने धारणा तेहने फल। ओहि बबुरबन्नी दिस तकियौक तऽ। ठाकुर जी, ठाके हाँ करुणा में। बेस, जे बजलहुँ से बजलहुँ, मुदा आप फेर जे कहियो हमरा संगे महादेव वाला व्यवहार करब आ हमर ई रहस्य कथा धोखहुँ कतहु व्यक्त करब तऽ हम तखनहि लुप्त भए जायब और फेर कहियो अहाँ हमरा एहि रूप में नहीं देखब। हाँ, माटी पाथर भय अहाँके संग पुरैत रहब। बेस जे कही। बेस जे कही नहीं, बेस जे कह बाजू। जहिना पहिलुक उगनाक संग व्यवहार करैत रहौं, तहिना करैत रहू। देखू, अहाँके गुण एवं भक्ति सँ मुग्ध भय हम अहाँके यह वरदान दैत छी जे अहाँके कविता मिथिलाही में नहीं, समस्त संसार में यश पाओ और अमर रहत। अहाँ भारतीय भाषाक आदि कवि कहायब, संगहि महाराज शिव सिंहक हाथ सा समस्त बिस्फी ग्रामक दान पत्र पायब और सुखमय जीवन व्यतीत करैत अंत में हमरहि में लीन भय जायब। एकर अतिरिक्त एहिठाम जतय अहाँक आग्रह पर प्रगट भय हमरा उग्रता दिखावे पड़ल, ततः हम उग्रनाथ कहाय पाथर रूप में अंकुरित होयब और जे हमर सेवा करत ओ शीघ्र फल पाओ। आइ हम सनात भेलहुँ। चलू चलू रजवाड़ा चलू, आबो रजवाड़ा चलू। हाँ, चल चल, बेस बेर भेलै। सिद्ध भ गेल, जे चाहलो सह भेल। जे ई गाम हमर कारक साधक भेल, ते ई आइ से भवानीपुर कहलाय और एक विशाल गांव में परिणत भ जाय। आप चौली और प्रबंध में लागी जे ई विद्यापति ए रहस्य के गुप्त नहीं रख सकते। माँ गौरी का एक मनोरथ तो सिद्ध हो चुका था, किंतु महादेव के कैलाश को वापस लाने का जो कार्य था वो अभी भी शेष था। इसीलिए वे प्रबंधन में जुट गई ताकि ऐसी परिस्थितियां बनाई जा सके जिनसे विवश होकर विद्यापति के मुख से इस प्रसंग का उल्लेख हो जाए। उस दिन जब उगना के साथ विद्यापति जी रजवाड़ा पहुँचे तो राजा शिव सिंह जी ने उन्हें समस्त बिस्फीनाग को ग्राम दानपत्र में दे दिया। विद्यापति जी के धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होने लगी। उनकी धर्म पत्नी सुधीरा, जो एक अत्यंत सरल हृदय महिला थी, उन्हें देवी पार्वती के आदेश पर अहंकार और क्रोध ने अपने वश में कर लिया और इसी प्रमाद के कारण उनसे एक ऐसा अनर्थ हो गया जिसके फलस्वरूप वे लंबे समय तक पश्चाताप की अग्नि में जलती रही।
चलिए आपको लिए चलती हूँ विद्यापति जी के निवास स्थान पर, जहाँ उनकी धर्मपत्नी सुधीरा जी सांध्यकालीन शिव आराधना की तैयारियों में जुटी हुई है। आज नरक निवारण चतुर्दशी का दिन है। आज सभी उपवास में हैं। विद्यापति जी, उनकी धर्मपत्नी सुधीरा जी, उनके पुत्र हरिपति और उनकी बेटी दुल्लही सभी उपवास में हैं। और आपको बता दूं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि के उपवास और पूजन की महिमा से तो समस्त संसार भली भांति परिचित है, किंतु माघ मास की चतुर्दशी को नरक का गमन को निवारण करने वाले इस संझा शंकर को समर्पित इस व्रत के महात्म्य का प्रचलन मिथिला में ही अधिक है। महादेव बनल हौ, आब तो अरुणो अस्त भेला। शीघ्रता करू जे पूजा करी। बाल बच्चा सब उपास केने अछि, ओहो चंद्रोगते लऽ कऽ न व्रत करत तुरत। की पूजा करत और की ओ सब भोजन करत से की बिन बेल पातक महादेवक पूजा करब। एक दोपहरिया उगना के कहलिए से त नंगे गेल, भांग खाइत बरत घर में बैसल छ। अखन हरिपति कहलकै त कहलकै जाओ बेरी पर लेने आएब। अरे बेर भेलै, आब आबिते हैत तो एहन बता के रखने की फल जे अपने मोने काज करत हमर साथ नहीं होइया जोकर पूजा करैत रहबै। देखू त अब तारे गहनो उगि गेल, कखन बेलपात आयत, कखन कोटल जायत और कखन अहाँ पूजा करब। जकरे पूजा करब सएह तो ठीक। अच्छा धैर्य रखू, आबिते हैत आब। देखू ने मनुहारी, साँझ पड़ि गेल, दिया पुता भूखले प्यासले चटपटा रहल अछि और ई चटल बात कतहु पता नहीं। आब त दियौ तखन हुनक दशा करब। अरे अते क्यों क्रोध करे। खबराइन हैया हल्लिया बेलपात अकच्छ के छोड़े लो। आब दियो न महादेव के चारा घास। अरे ओ चंडलवा, तोरा लेके महादेव हाथी घोड़ा। अन्याय कर, महादेव पर प्रहार, अन्याय कर। उगना ए उगना। कतये गेला शिवा किदा हो भेला। तो अपने पूर्व कथानुसार महादेव अपने रहस्य का भेद खुलते ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए और विद्यापति जी उन्हें ढूंढने को आतुर हो उठे। उन्होंने उस दिन विद्यापति जी ने नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत रखा हुआ था, किंतु ना तो उनकी पूजा संपन्न हो सकी और ना ही उन्होंने अन्न जल ही ग्रहण किया। यही स्थिति उनकी धर्मपत्नी सुधीरा जी की भी थी, जो ग्लानि के भार से व्यथित हो रही थी। अपने आराध्य शिव के प्रति अपने अपमानजनक व्यवहार और अपने पति विद्यापति जी के इस दशा के लिए वो स्वयं को उत्तरदायी मानते हुए उन्होंने भी अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया। विद्यापति जी के शिष्यों द्वारा समझाने पर और विद्यापति जी के पुनः घर वापस लौटने तक अपनी संतान की देखभाल के लिए उन्होंने दूध और जल ग्रहण करना स्वीकार कर लिया। अपने भक्तों की इस दयनीय स्थिति से महादेव चिंतित हो उठे, विशेषकर तब जब उन्हें ढूंढते ढूंढते विद्यापति जी कैलाश के मार्ग से भटककर सघन वन में जा पहुँचे। उन्हें पता था कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार से यदि विद्यापति कैलाश पहुँच गए
तो उनकी भक्ति और प्रेम के बंधन से महादेव स्वयं को मुक्त नहीं कर सकेंगे और उन्हें पुनः उगना रूप में पृथ्वी पर लौटना पड़ेगा। सिद्धेश्वर, एखन कैलाश छोड़ ई दुर्गम वन में भ्रमण करवाक रहस्य की? गिरिजे, अहाँ अपन मायाक बले हमरा विद्यापतिक ओतऽ से कैलाश लौटो आनलो, मुदा भक्त कवि एवं ओकर स्त्री हमरा लेल प्राणंत के रहल अछि। देखो, वो चतुर्दशीक व्रत करते ही हमर अन्वेषण में जे अपन घर छोड़ल से अद्यावधि नहीं अपन घर गेल अछि आ नहीं अन्न जल ग्रहण कैल अछि। ओकर स्त्री हमर आराधना करैत प्राणांत संकल्प केन अछि। नाथ, आप हिनकर दुनुक रक्षाक उपाय की? भक्त वत्सल महादेव पार्वती जी को अपनी योजना से परिचित कराने लगे। उन्होंने बताया कि वे विद्यापति के सम्मुख साधु रूप में प्रकट होके उन्हें अपनी कुटिया में ले जाएंगे। विद्यापति जी ने उन साधु का आग्रह स्वीकार करके कुटिया में जाना स्वीकार तो किया, किंतु यह शर्त रखती कि वे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। दिवसों की थकान के बाद उन्हें शैया पर निद्रा आ गई और उसी निद्रित अवस्था में महादेव ने उन्हें दर्शन देकर संतुष्ट किया और इस समस्त घटनाक्रम के पीछे की कथा से भी परिचित कराया। उन्होंने महामाया माँ गौरी की लीलावश सुधीरा जी द्वारा किए गए उस व्यवहार का कारण भी बताया, जिसे जानकर विद्यापति जी के व्यथित मन को संबल प्राप्त हुआ। स्वप्न में दर्शन देकर भगवान शिव ने अपने गणों के द्वारा विद्यापति जी को बिस्फी ग्राम पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर उनकी निद्रा भंग हुई और उन्हें शिवलिंग रूप में अंकुरित हुए बाण महादेव के दर्शन हुए। महादेव ने सुधीरा जी को भी स्वप्न में साधु रूप में दर्शन देकर आत्मग्लानि के भार से मुक्त किया एवं विद्यापति जी के आगमन का शुभ समाचार भी दिया। सुनू, अहाँ के दुख होइत जहाँ महादेव पर प्रहार कैल, मुदा दुख जुनि करू, एहिमे अहाँक कोनो दोष नहीं। ई तऽ जगन माता गौरीक माया छल। हुनकर पठाओल पिपासा रजवाड़ा जाइत काल हमरा प्रभावित कै मूर्छित कै देलक। उगना रूपी महादेव जलक अभाव देख अपना जटा सँ गंगा जल छुआए हमर प्राण तऽ बचा लेलथि, मुदा हम हुनका चीन गेलियनि आ हुनका विवश भय व्यक्त होबय पड़लनि। अभिमान आ क्रोध अहाँ सँ उगना पर प्रहार करायल आ प्रमादवशात हमरा मुँह सँ ई कथा प्रकाशित भऽ गेल। एहिमे अहाँक कोनो दोष नहि। महादेव स्वप्न में कहलथि, साक्षात महादेव स्वप्न में कहलथि, विद्यापति, हम तोहर आ तोहर स्त्रीक भक्ति सँ परम प्रसन्न छी आ आजीवन तोहर जीवनक रक्षक रहबो। हम पत्थर रूपी भैरवक स्वरूप में अंकुरित रहबो। अही भैरव स्वरूप बाण महादेवक सेवा के तू अपन जीवन सफल करीहें। धन्य छी हे करुणा सागर, जे हमर कपार से कलंक दूर केलहुँ। कैलाशवासी महादेवक जय हो। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। तो आइए अब आपका परिचय इस नाटक के पात्रों से करवाऊं। देवाधिदेव महादेव की भूमिका में थे पार्थ कोरलवाला जी, जो सिंगापुर के एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं। इनकी मातृभाषा गुजराती है और इस नाटक के लिए उन्होंने मैथिली में संवाद का अभ्यास किया और उसका सुखद परिणाम ये हुआ कि उनके 4 वर्षीय पुत्र अथर्व को वे सारे संवाद याद हो गए। तो कला और संस्कृति और साहित्य की ऐसी प्रस्तुतियों के माध्यम से ही हम अपनी जो नई पीढ़ी है उसे अपनी भाषिक संस्कृति से जोड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ जी का।
माँ गौरी की भूमिका निभा रही थी क्षमा कोरलवाला जी, जो असल जीवन में भी पार्थ की अर्धांगिनी हैं और एक शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। और अपनी अस्वस्थता में भी इन्होंने नाटक का अभ्यास नहीं छोड़ा था। तो इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए क्षमा जी का। अब सुधीरा जी की बात कर लें। सुधीरा जी की भूमिका में है मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रही रंजना झा जी, और आप देख रहे हैं कि इनकी जो बिटिया है वो बहुत प्रसन्नचित हो रही है अपनी माँ को मंच पे देख के। और रंजना झा ने डेयरी तकनीकी में बीटेक की शिक्षा प्राप्त की है और रजत पदक से सम्मानित हो चुकी हैं। और नाटक के अभ्यास सत्र के दौरान जब उन्हें क्रोध में भरकर संवाद का अभ्यास करना था तो उनकी प्यारी सी बिटिया कई बार अक्सर उन्हें अपनी पानी की बोतल थमा दिया करती थी कि माँ शांत हो जाओ, क्रोध मत करो। और विद्यापति जी की भूमिका निभा रहे हैं राजीव कुमार मिश्रा जी, जो पिछले 15 वर्षों से सिटी बैंक में कार्यरत हैं। राजीव जी अपनी पत्नी ऋतु जी, जिन्होंने आज बहुत सारे कलाकारों को तैयार होने में अपना योगदान दिया है, और अपनी 2 प्यारी बेटियों रिधिमा और आयशा के साथ 2006 से सिंगापुर में प्रवास कर रहे हैं और सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के में अंपायर के रूप में सक्रिय हैं। इनकी सुपुत्री रिधिमा जी को आपने मंच संचालन की कुशल भूमिका निभाते हुए अभी देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। उगना की भूमिका में थे पंकज कुमार रॉय जी, जो 2007 से सिंगापुर में प्रवास कर रहे हैं और संप्रति सिंगटेल और एनसीएस में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। और सबसे पहले इस नाटक के लिए अपने ऑडिशन क्लिप उन्होंने मुझे पंकज जी ने ही भेजी थी, जिसे देखकर मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि मुझे मेरे उगना मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने इस विद्यापति नाटक में 4 चांद लगाए। हर एक पात्र जो है यहाँ पे सबने उसे बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। और विद्यापति जी के गीत जिनके कंठ से निकले हैं वो हैं हमारे अंजनी कुमार चौधरी जी, जो आज के इस विद्यापति समारोह की परिकल्पना, उसके आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और मूलतः दरभंगा के निवासी हैं और संप्रति सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय बैंक के आईटी विभाग में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी का। और अंत में मैं आराधना झा श्रीवास्तव, इस नाटक की सूत्रधार, पटकथा लेखिका और निर्देशिका, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इतना समय दिया और अपनी करतल ध्वनि से हमारा मनोबल बढ़ाया। हर हर महादेव।